अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ओडीआई सीरीज थी शेड्यूल, वो पीसीबी ने बड़ी कोशिश की कि उसको कैंसिल करा के टी20 सीरीज में उसको कन्वर्ट किया जाए। यानी 3 मैचेस की टी20 सीरीज ऑलरेडी है, उसको 6 मैचेस की टी20 सीरीज करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है और वहां पे बाकायदा टिकट्स भी बेचे जा रहे हैं ओडीआई मैचेस के। ओडीआई मैचेस दोस्तों जो कि 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 8 अगस्त से 31 जुलाई से पहला टी20 मैच है फ्लोरिडा में, अमेरिका में 3 मैचेस है टी20 को, 3 मैचेस फिर वेस्ट इंडीज में है। 31 तारीख को पहला मैच है और 2 तारीख को दूसरा, 3 तारीख को तीसरा टी20 मैच है फ्लोरिडा में। उसके बाद 8 अगस्त से जो है ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हो सकता है कि देखने को मिले। हालांकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको शायद कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा वेस्ट इंडीज टूर में। ओडीआई सीरीज में शायद सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, लेकिन इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये बहरहाल इतलात है कि मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा कैप्टनसी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि अलबत्ता हमें जो है एक बहुत अरसे बाद बाबर आजम ग्रीन शर्ट्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा टी20 सीरीज में ना न्यूजीलैंड में नजर आए, ओडीआई में नजर आए, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश सीरीज में नजर नहीं आए, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। अब भी जब बांग्लादेश के लिए अब स्क्वाड बन रहा है तो उसमें भी बाबर आजम का नाम नहीं है, रिजवान का भी नाम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम नहीं है। तो हो सकता है ये तीनों खिलाड़ी हमें जो ओडीआई सीरीज में देखने को मिले अगेंस्ट दी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ओडीआई खेले, और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे 2027 में ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है और उसी साल जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी ओडीआई की, तो हमें भी साथ साथ ओडीआई क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम वैसे भी ओडीआई क्रिकेट में बहुत पीछे है। हालांकि हमने ओडीआई सीरीज में हाल ही में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से हमारी गई, न्यूजीलैंड में हमने 3-0 हमने व्हाइट वॉश खाया। उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया जाके, ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, लेकिन उसके बाद अचानक से हमारी टीम जो है नीचे गिरी है। अब उसको वापस पैरों पर जो है खड़ा करना है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें ओडीआई मैचेस खेलने होंगे, टेस्ट मैचेस भी ज्यादा से ज्यादा खेलने होंगे। और ये इन फॉर्मेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ओडीआई का ही बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, और उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस रही है हाल ही में बहुत बुरी रही है। तो ओडीआई को भी साथ साथ हमें वैल्यू देनी है, और 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी बात है। ठीक है, आपके आगे टी20 एशिया कप है, टी20 वर्ल्ड कप है, ज्यादा टी20 खेलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ओडीआईज भी खेलने चाहिए। 3 मैचेस की टी20 सीरीज है ना आपके पास भाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ट्राई सीरीज भी आपकी अफगानिस्तान और यूएई के साथ, यूएई के अंदर ही वहीं पे एशिया कप होगा, तो फिर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारी टी20 है। तो मेरे ख्याल से ये जो मौके आते हैं थोड़े थोड़े जो ओडीआई मैचेस, हम वैसे ही हमें पाकिस्तान जैसे हम हमारे जो मुल्क है हमारे, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका, वैसे ही ओडीआईज और टेस्ट बड़े कम मिल रहे हैं। जो थोड़े बहुत मिलते हैं उनको मुझे नहीं लगता कैंसिल करने चाहिए, बहुत अच्छा फैसला हुआ, पाकिस्तान के हक में हुआ है। तो अब बात यह मेन कहने की कि बाबर आजम, किंग बाबर आजम हो सकता है कि ओडीआईज में देखने को मिले, और ओडीआईज में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, 100-200 या 150 कोई मार लेते हैं, कोई अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट से अगर वो रन करते हैं, तो हो सकता है कि एशिया कप के लिए भी उनका जो नाम है कंसिडर किया जाए। क्योंकि अगर वो फॉर्म में नजर आते हैं, अगर पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी ये समझे कि भाई बाबर आजम अब टॉप फॉर्म में आ चुके हैं और वो रन्स कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका चांस एशिया कप में भी बन जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो सिनेरियो बेस्ड मैच हुआ है, जो आखिरी बिल्कुल ही स्किल डेवलपमेंट कैंप का जो आखिरी मैच हुआ, उसमें बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिनेरियो बेसिस पर मैचेस होते हैं, और ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, उसमें इतने वो मायने नहीं रखती चीज़ें। लेकिन फिर भी बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है, उनको हर जगह पे रन करने हैं, और कहीं पे भी अगर वो फेल होते हैं तो वो हेडलाइन बन जाती है चीज़ें। तो बाबर की एक बहुत बड़ी वैल्यू है बिग बैश लीग में, जैसे कि उनको टॉप बैट्समैन के तौर पर लिया गया, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनको लोग पसंद करते हैं, और परफॉर्म करें और वापस जो है तीनों फॉर्मेट के लिए खेलें। इस तरीके से अगर किसी इतने बड़े नाम को आप साइडलाइन कर देंगे, टी20 से ड्रॉप कर देंगे, ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती है, अब बेइज्जती है खिलाड़ी की, बहुत बड़े नाम की। देखिए विराट कोहली, अगेन में हम कंपेयर करते हैं, विराट कोहली आप देखेंगे यार, टी20 वर्ल्ड कप जीता और फाइनल में जाके उन्होंने कहा कि भाई अब मैं नहीं खेलूंगा। और बाबर आजम खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको पीसीबी नहीं खिला रही, तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज़ें में फ़र्क आ जाता है। और हम इसमें देखिए पीसीबी की भी गलती नहीं है,
अब बाबर से रन्स नहीं बन रहे थे T20 में, उस स्ट्राइक रेट के साथ रन्स नहीं कर रहे थे, तो फिर कहीं ना कहीं पे फैसले करने पड़ रहे थे पीसीबी को भी। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि अब ओडीआई में शायद वो वापस नजर आए, क्योंकि ओडीआई में तो है अभी बाबर आजम, उनको तो अभी वहां से ड्रॉप तो नहीं हुए, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। वेस्ट इंडीज खिलाफ भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी यंग टीम को भेज दे, इसी T20 टीम को ही वहीं पे वेस्ट इंडीज खिलाफ खेलने के लिए जो है रोक दे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि रिजवान और बाबर आजम ओडीआईज में तो खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि रिजवान के लिए इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में ये बात चली थी कि रोहिल नज़ीर को ज़्यादातर चांसेस दिए जाए और रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पर रोहिल नज़ीर को तैयार किया जाए। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद हारिस भी ओडीआई क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर रिजवान नहीं तो मोहम्मद हारिस के साथ जाया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। मिलता है अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। फिलहाल तो यही अपडेट है कि T20 सीरीज 3 मैचेस की होगी और 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज होगी वेस्ट इंडीज में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।